अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीहैबिलिटेशन। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम लोग आजकल बात करते हैं। मतलब सब लोग इस टॉपिक पे तो बात कर लेते हैं कि सर्जरी के बाद, मतलब पोस्ट ऑप के बाद आपने क्या करानी है, एक्सरसाइजेस करवानी है। लेकिन सर्जरी से पहले भी आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है कि वो एक्सरसाइज की तरफ जा रही है और अब उसे रिकवरी में किस तरह से हेल्प हो सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रीहैबिलिटेशन होता क्या है। प्रीहैबिलिटेशन हम ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं जिसमें आप अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं, स्ट्रेचेस करवाते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें आपकी बॉडी सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो जाती है। प्रीहैबिलिटेशन के फ़ायदे क्या होते हैं? जो इसका पहला फ़ायदा है वो है जल्दी रिकवरी हो जाती है। मतलब आपकी फ़ास्ट रिकवरी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे पेशेंट होते हैं जो कि एक्सरसाइज नहीं करते, उनके कंपैरेटिव आपकी जो होती है वो फास्ट रिकवरी हो जाती है। दूसरा क्या है कि आपको पेन कम होता है। आप अपने मसल्स पे वर्क करते हैं तो मसल्स में पेन कम हो जाता है, आप सर्जरी के लिए टोटली प्रिपेयर हो चुके होते हैं। तीसरा, हॉस्पिटल में स्टे कम हो जाता है। जब आपकी फ़ास्ट रिकवरी होगी तो ज़ाहिर सी बात है आप हॉस्पिटल में इतनी देर तक स्टे नहीं करेंगे। ठीक है। चौथा फ़ायदा है वो ये कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप सर्जरी होनी है, तुम इसके लिए प्रिपेयर होते हो। तो एंजाइटी भी कम हो जाती है और आप क्या होता है मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। इन सर्जरीज़ में मतलब आपकी प्रीहैबिलिटेशन होनी चाहिए। सबसे पहले जो बहुत कॉमन आजकल है वो है नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट में भी आपकी प्रीहैबिलिटेशन ज़रूरी है। हिप रिप्लेसमेंट में भी, आपके शोल्डर की सर्जरी में भी, आपकी स्पाइन की सर्जरी में भी, कार्डिक में भी और लंग्स की भी कोई भी सर्जरी होती है तो उसमें प्रीहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो हमें करवानी चाहिए? ठीक है, उसमें सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। हम पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज के ज़रिए क्या कराते हैं, उनके लंग्स की और उनके मतलब एट द टाइम ऑफ एनेस्थीसिया उनको कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस ना आए तो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग। मतलब घुटनों के जो जोड़ होता है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग हम करवा देते हैं। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करवा देते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवा देते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा देते हैं, या कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम पेशेंट को करवाते हैं और ROM भी इंक्रीज़ करवाते हैं, उनकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करवाते हैं। ROM हम तब इंक्रीज़ करवाते हैं जब पेशेंट के किसी भी जॉइंट की सर्जरी हो, जिस तरह नी की हो गई, स्पाइन की हो गई, ठीक है, कोई भी वर्टिब्रा हो गया तो उसकी हम स्ट्रेंथनिंग करवा देते हैं, उसके ROM को इंक्रीज़ करा देते हैं। अब इसके इख्तिताम पे आते हैं वीडियो के। वो ये है कि सर्जरी जो है वो आपकी जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी इम्तिहान भी होता है। ठीक है, और इसमें आपको कामयाबी इस तरह से होगा अगर आप अपनी बॉडी को या दिमाग को पहले प्रिपेयर कर चुके होते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, जिसमें आपको टाइम कम लगता है और आप अपनी बॉडी को सिग्नल दे चुके होते हैं कि अब तुमने जल्दी होना है, तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और एंजाइटी कम हो जाती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन से पहले प्रीहैबिलिटेशन। थैंक यू।